जुमा सारे दिनों में अफजलुल अय्याम है। सबसे पहली बात जुमा के बारे में मालूम करने की ये है कि अल्लाह ताला ने औकात और दिनों में फजीलत के एतबार से तफावत रखा है। कोई दिन ज़्यादा अफजल है, दूसरा दिन है जो उससे कम अफजल है। तो हफ्ते के दिनों के एतबार से बल्कि तमाम दिनों के एतबार से सबसे अफजल दिन कौन सा है? अल्लाह ताला ने वो दिन जुमा को बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, इन्ना यौमल जुमअती सय्यिदुल अय्याम, जुमा का दिन सारे दिनों का सय्यिद है। सय्यिद के माना सरदार के होते हैं। किसी भी कौम का सरदार होता है जो सबसे बढ़ के होता है, उसकी बात सब मानते हैं। तो इन्ना यौमल जुमअती सय्यिदुल अय्याम, सारे दिनों में सारे दिनों का सरदार जुमा का दिन है। व अअज़मुहा इंदल्लाह, और अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़ीमुश्शान दिन है। व हुवा अअज़मु इंदल्लाहि मिन यौमिल अज़हा व यौमिल फ़ित्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? व हुवा अअज़मु इंदल्लाहि मिन यौमिल अज़हा व यौमिल फ़ित्र, ये दिन इतना अजीम है अल्लाह के नज़दीक कि ये यौमुल अज़हा और यौमुल फ़ित्र इन दोनों दिनों से ज़्यादा अफजल है। दो ईद के दिन होते हैं। एक दिन है फ़ित्र, रमज़ान के बाद का जो दिन आता है उसको हम ईद उल फ़ित्र कहते हैं, और दूसरी ईद आती है उसको हम क्या कहते हैं? ईद उल अज़हा, कुर्बानी की ईद। ये दो दिन, ये खुद अपनी ज़ात में ये दो दिन ईद के दिन हैं और बहुत कीमती दिन हैं। इन दिनों में काफ़ी सवाब और आमाल का मामला होता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के बारे में कहा कि वो दो दिन जो साल में एक बार आते हैं और ईद लोग उसको मनाते हैं बड़ी कोशिशों से और इबादत के ज़रिए से, इज्तिमाइयत के ज़रिए से, तो ये जो दो दिन हैं, इन दो दिनों से भी अफजल दिन कौन सा है? जुमा का दिन है। ईद उल फित्र से, ईद उल अज़हा से अफजल और इससे आज़म दिन अल्लाह के नज़दीक जुमा का दिन है। इस हदीस को इमाम अहमद और इमाम इब्न माजा ने अपनी किताबों में रिवायत किया है और शेख अल-अलबानी ने सहीह जामे सगीर में इसको हसन कहा है। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि सारे दिनों में सय्यिदुल अय्याम कौन सा दिन है? जुमा का दिन। इतना अजीम शान दिन है कि दो ईदों से भी बढ़ के ये दिन है। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, इन दोनों ईदों से बढ़ के फजीलत वाला या अजमत वाला दिन जुमा का दिन है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़ादुल मआद में कहते हैं, फ़यौमुल जुमअती यौमु इबादह, जुमा का दिन इबादत का दिन है। जाहिर बात है इस दिन क्या होता है? इबादत होती है, सब मिलते हैं, खुतबा होता है, वाज़ व नसीहत होती है, फिर ईद की नमाज जुमा की अदा करते हैं, जुमा की नमाज अदा करते हैं, ये भी ईद का दिन है। तो और उसके बाद फिर जो काम आदमी के होते हैं वो आदमी करता है। तो कहते हैं फ़यौमुल जुमअती यौमु इबादह, जुमा का दिन इबादत का दिन है। व हुवा फ़िल अय्यामि कशहरि रमज़ाना फ़िश्शुहूर, दिनों में जुमा की फजीलत ऐसी ही है जैसे महीनों में रमज़ान की फजीलत है। दिनों में जुमा की फजीलत ऐसी है जैसे महीनों में रमज़ान की फजीलत है। वसाअतुल इजाबती फ़ीही कलैलतिल क़द्री फ़ी रमज़ान, और इसमें एक कबूलियत की घड़ी होती है जिसमें अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। तो वो जो इजाबत का वक्त है वो ऐसा ही है जैसे रमज़ान में लैलतुल क़द्र होती है। साल में वो एक बार आता है। रमज़ान का महीना कितने बार आता है? साल में एक बार। और उसमें लैलतुल क़द्र कब आती है? एक बार। लेकिन जुमा साल में कितनी मरतबा आता है? तो आप गौर करें कि साल में जुमा का दिन इतनी मरतबा आता है, लेकिन कितने लोग हैं जो इस दिन की वाकई अहमियत समझते हैं और अहमियत समझने के बाद इस दिन को वाकई अपनी आखिरत की और नजात की सीढ़ी बनाते हैं, इसका ज़रिया बनाते हैं। कितने लोग हैं?
کتنی لوگ تو ایسے بھی ہیں، اللہ رحم فرمائے اور ہدایت دے، جمعہ کا دن فلموں والا دن ہوتا ہے اور تھیٹر میں جاتے ہیں جمعہ کے دن. کتنے لوگ ہوتے ہیں، ارے نئی فلم لگی ہے چلو